तो रिसेंटली हमने एक चैनल पे वीडियो करी थी जहां पे मैंने आपको बताया था 10 ऐसी बार जब WWE ने TNA को इंसल्ट करा है। लेकिन अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो जो मेन कंपटीशन रेसलिंग की दुनिया में चल रहा है वो है AEW और WWE के बीच में। और आज की वीडियो हमारी उसी थीम पे आगे जाएगी भाई। लेकिन 15 बारी मैं आपको ऐसी बताऊंगा जब ऑल एलीट रेसलिंग ने WWE के ऊपर शॉट लिया या फिर उनको इंसल्ट करने की कोशिश करी है। तो जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहें। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस नई टॉप 10 नहीं बल्कि 15 वीडियो के अंदर। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से मैं आपको बता दूं कि पूरी प्लेलिस्ट है भाई इस सीरीज में। हमारी बहुत सारी वीडियोस है, ऑलमोस्ट 150। आप जाके उनको चेकआउट कर सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बहुत सारी नॉलेज, इंफॉर्मेशन, अननोन पॉइंट्स जो कि आपको इस सीरीज से जानने को मिलेंगे। नंबर 15 से अब हम स्टार्ट करते हैं गाइस। और यहाँ पे आता है वो पॉइंट जब मीरो का डेब्यू हमें AEW के अंदर देखने को मिला। हम जानते हैं कि WWE में उनके कुछ अप डाउन थे, लेकिन एंडिंग उनकी वहां पे कुछ खास हुई नहीं थी। तो वो काफी फ्रस्ट्रेटेड थे जब वो AEW में आए और उन्होंने अपने पहले प्रोमो में वो सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल दी और उन्होंने मेंशन करा था ब्रास रिंग को। अब ब्रास रिंग एक ऐसा वर्ड है जो विंस मैकमैन यूज करते हैं गाइस। एक इमेजिनरी ब्रास रिंग को ग्रास्प करो, वो लोग जो कि WWE में बड़े सुपरस्टार बनना चाहते हैं, ऐसा विंस बोलते हैं। तो यहाँ पे मीरो ने अपने प्रोमो में बोला, यू कैन टेक योर ब्रास रिंग एंड शव इट अप योर एस। तो ये चीज जो थी क्लियरली गाइस एक फ्रस्ट्रेशन थी, निकालने का तरीका था उसको। नंबर 14 की हम बात करते हैं गाइस। तो ये वो पॉइंट है जो कि थोड़ा सा ज्यादा आगे मुझे लगता है AEW चली गई थी, लेकिन ये था रिगार्डिंग द कोविड-19 पेंडेमिक। अब हम जानते हैं कि बहुत सारे सवाल उठे थे WWE की टेस्टिंग पॉलिसी पे कि सही से सुपरस्टार्स को टेस्ट नहीं कराया जा रहा और बहुत सारे जो लोग हैं वो पॉजिटिव टेस्ट हुए थे, इंक्लूड रेने यंग जो कि जॉन मॉक्सली की वाइफ हैं। और हम जानते हैं कि मॉक्सली AEW में है। तो टैज अपनी टीम के साथ खड़े होकर डायनामाइट में एक प्रोमो कट करते हैं और वो यहाँ पे बोलते हैं मॉक्सली को कि भाई तुम्हें दम रखना चाहिए शो पे आने का, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे टेस्ट करा जाएगा। वी डोंट रन अ स्लॉपी शॉप। तो वो बताना चाहते थे कि भाई हमारे इधर जो है टेस्टिंग बिल्कुल सही से होती है, तुम्हें उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मॉक्सली। और ये चीज थोड़ी सी मीडिया वालों ने सोचा कि भाई ज्यादा हो गई, क्योंकि कोविड-19 को रिलेटेड जो है वो जोक बनाया गया था और WWE के एम्प्लॉइज भी डेफिनेटली इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे। नंबर 13 की हम बात करते हैं गाइस। तो ये वो पॉइंट था जब AEW ने अपने शो पे टेक्स्ट लिख दिया कि AEW डायनामाइट बरीज NXT। अब हम जानते हैं कि बहुत समय तक वेडनेसडे नाइट वॉर्स चल रही थी, NXT और डायनामाइट हेड टू हेड जा रही थी, लेकिन NXT के लिए वो चीज फेवर में नहीं गई और काफी बुरे तरीके से वो उस बैटल को हारे भी। लेकिन जब ये चीज खत्म हुई तो AEW ने इसको सेलिब्रेट करते हुए अपने शो के दौरान एक एड में गाइस चीज दिखाई और इस एड के अंदर लिखा हुआ था AEW डायनामाइट बरीज NXT। तो WWE के ऊपर शॉट भी था, लेकिन उन्होंने क्लियरली बता दिया कि भाई हमने तुम्हें हरा दिया है। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं भाई। तो यहाँ पे आते हैं थर्ड पार्टी रूल्स, क्योंकि लास्ट ईयर WWE में कोविड-19 का पेंडेमिक चल रहा था। WWE सुपरस्टार्स को काफी दिक्कत हो रही थी और वो अपने फ्री टाइम में घर पे बैठ के ट्विच पे स्ट्रीम्स कर रहे थे, यूट्यूब पे चैनल्स बना रहे थे और सोशल मीडिया इंटरेक्शन उनकी बढ़ रही थी और उससे डेफिनेटली गाइस वो पैसे भी कमा रहे थे। लेकिन WWE को इससे पूरी प्रॉब्लम हो चुकी थी। उनको लग रहा था कि ये हमारे साथ पॉपुलर हुआ स्टार आखिर कैसे थर्ड पार्टी पे जाके जो है पैसे कमा सकता है। वो उन्होंने चीज रोक दी और सारे WWE सुपरस्टार्स को अपने चैनल्स बंद करने पड़ गए थे। लेकिन इस चीज पे AEW ने एक शॉट लिया जब बैकस्टेज सेगमेंट में हमें देखने को मिला कि किप सेबियन एक साइन बना के लाते हैं और क्लियरली वो उसके ऊपर अपना ट्विच चैनल एडवर्टाइज कर रहे होते हैं कि भाई ये यहाँ पर बिल्कुल अलाउड है। AEW में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जो सुपरस्टार्स को थर्ड पार्टी कंटेंट क्रिएट करने से रोक पाए। आई थिंक वो WWE के एंड पे भी बहुत बेकार बात थी और ये शॉट ज्यादा भाई जोक था और डेफिनेटली लोग इस पे हंसे भी थे। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं गाइस। तो ये भी एक काफी अजीब सा रूल था जो लास्ट ईयर WWE ने बनाया कि रेसलिंग करते हुए, किक्स मारते हुए लेग स्लैपिंग अलाउड नहीं है। यानी कि जो तरीका होता है आवाज निकालने का ताकि लगे हाँ भाई लात जो है वो बहुत जोर से लग रही है, लेकिन इसके ऊपर AEW ने बहुत क्लेवर तरीके से शॉट लिया, क्योंकि वो बैकस्टेज सेगमेंट में हमें दिखाते हैं कि डॉन कैलिस एक टी-शर्ट बना के ले आए और यंग बक्स को वो देते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है नो लेग स्लैपिंग अलाउड व्हाइल किकिंग और यंग बक्स इस टी-शर्ट को नीचे जमीन पे फेंक देते हैं और क्लियरली इस बात से वो बताना चाहते थे कि भाई हम इस रूल से बिल्कुल एग्री नहीं करते हैं और ये चीज जो है कहीं ना कहीं गलत भी है। तो ये गाइस हमें उनकी तरफ से देखने को मिला। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। तो ये था ब्लड एंड गट्स।
और ये वो पॉइंट है जब विंस मैकमैन से पहली बार पूछा गया था AEW के बारे में इन हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो कि वो करते हैं अपनी हर अर्निंग्स कॉल के टाइम पे। और वहां पे उन्होंने बोला था AEW को देख के कि भाई देखो, हम वो ब्लड एंड गट्स नहीं कर सकते, हम उस चीज को प्रमोट नहीं करते जो कि AEW करती है, हर हफ्ते खून खराबा। लेकिन AEW गाइस डेफिनेटली उस पर शॉट लेना चाहती थी और विंस मैकमैन को वो क्लियरली बताना चाहते थे कि भले तुम ब्लड एंड गट्स पे इंटरेस्टेड नहीं हो, लेकिन हम उस चीज को बिल्कुल कर सकते हैं। और इस वजह से उन्होंने एक पूरा का पूरा मैच बना दिया जिसका नाम था ब्लड एंड गट्स। और वो जबकि पहले डिले हो गया था एलीट और इनर सर्कल के बीच में होने वाला था, लेकिन एट द एंड वो हमें देखने को मिला गाइस MJF के ग्रुप के बीच में, यानी कि द पिनेकल अगेंस्ट इनर सर्कल। और मैच काफी अच्छा था, जबकि एंडिंग थोड़ी कंट्रोवर्शियल थी, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि भाई ये जो पूरा ब्लड एंड गट्स का आइडिया है, यानी कि जो वर्ड्स हैं, वो शायद विंस मैकमैन की कॉन्फ्रेंस से ही AEW को मिले। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं गाइस, तो ये है द इनविजिबल वॉल। अब अगर आपने WWE में कभी नोटिस करा, और बहुत सारे लोग इस बात के लिए मजाक उड़ाते हैं इंटरनेट पे कि भाई WWE में सुपरस्टार्स कई बार एक दूसरे को ऐसे इतनी दूर से स्टेयर करते हैं जैसे बीच में कोई दीवार है और वो एक दूसरे को देख ही नहीं पा रहे। आखिर ये चक्कर क्या है, वो थोड़ा सा अजीब लगता है। इनफैक्ट बैक स्टेज सेगमेंट्स में भी हम कभी कभी देखते हैं कि काफी डिस्टेंस से दो लोग एक दूसरे को स्टेयर कर रहे हैं। तो इसके ऊपर AEW ने एक शॉट लिया था जब कोडी रोड्स की फ्यूड चल रही थी गाइस क्रिस जेरिको के साथ, और हमें एक सेगमेंट देखने को मिलती है जहां कोडी भाग रहे होते हैं क्रिस जेरिको के पीछे, इनके बीच में क्लियर डोर होता है जो कि हमें देखने को मिलता है। तो पहली बात तो कोई इनविजिबल वॉल नहीं थी, उन्होंने क्लियरली दिखाया। और जेरिको पीछे से उनको चिढ़ा रहे होते हैं, कोडी कहते हैं दिस इज नॉट लाइक द अदर कंपनी, और वो सीधा शीशे को तोड़ के अटैक कर देते हैं क्रिस जेरिको के ऊपर। तो ये जो इनविजिबल वॉल वाली चीज है डेफिनेटली गाइस AEW में एग्जिस्ट नहीं करती। अगले पॉइंट की हम बात करें तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, और आपने नोटिस करा होगा कि WWE के अंदर हमें बहुत बार ऐसा दिखाया जाता है कि सुपरस्टार्स बैक स्टेज खड़े होकर टीवी पे मैच देख रहे हैं, जो हमें उस समय रॉ या स्मैकडाउन में देखने को मिलता है। और लोग हमेशा क्वेश्चन करते हैं कि आखिर ऐसा वो सुपरस्टार क्यों करना चाह रहा है, मतलब हमको क्यों ऐसे वो पोज में खड़ा हुआ दिखाई देता है कि ऐसे खड़े होकर वो आराम से मैच देख रहा होता है। तो इसके ऊपर गाइस सेम चीज यंग बक्स भी कर रहे थे डायनामाइट में, और वो खड़े होकर मैच देख रहे होते हैं। लेकिन मैट हार्डी आते हैं और वो कहते हैं देखो भाई, ये चीज मैंने बहुत सालों तक करी है, तो मैं तुम्हें सिखाता हूँ सही से कैसे करो, थोड़ा टेढ़ा होके खड़े हो। और उस चीज को यंग बक्स ने बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करके एक जोक में कन्वर्ट कर दिया, और वो कुछ ज्यादा ही टेढ़े खड़े हो जाते हैं भाई। और वो फोटो आप अभी देख सकते हैं। तो डेफिनेटली ये चीज हमें AEW में ज्यादा कभी नहीं देखने को मिलती कि बैक स्टेज जो है लोग खड़े होकर टीवी पे मैच देख रहे हैं, और वो थोड़ा है भी अजीब। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं भाई, तो ये है ब्रोडी ली, द लेट ग्रेट RIP रेस्ट इन पीस ब्रोडी ली, जो कि जब आए थे AEW के अंदर ऐसा लग रहा था कि भाई विंस मैकमैन ही खुद चल के आ गए हैं, क्योंकि जो भी उनकी सेगमेंट्स हुआ करती थी, जितने भी वो प्रोमोस कट करते थे, सब में विंस मैकमैन की झलक थी। लेकिन जो सबसे बड़ी बातें थी वो ये कि जो प्री टेप प्रोमोस हुआ करते थे, मीटिंग चलती थी ब्रोडी की डार्क ऑर्डर के साथ, उसमें वो बिल्कुल वैसा ही एक्ट करने की कोशिश करते थे जैसा सुनने में आता है विंस अपनी मीटिंग में करते हैं कि भाई मुझे अपना खाना ऐसे खाना पसंद है, मेरी मीटिंग में कोई छींक नहीं मार सकता, तो उनको बहुत बुरा लगता है। और ये सारी अलग अलग जो चीजें थी, टॉन्ट्स जो थे, वो ब्रोडी की तरफ से हमें देखने को मिले थे। डेफिनेटली लोग इस पर हंस रहे थे क्योंकि विंस मैकमैन की ये कुछ अनोखी बातें हैं जो कि सुन के किसी को भी पहली बार में यकीन नहीं आता। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं भाई, तो ये था कि देयर इज ओनली वन खान इन रेसलिंग। और ये रिसेंट टाइम है क्योंकि निक खान अब कहीं ना कहीं इतने पॉपुलर हो चुके हैं कि टोनी खान को भी भाई उनके ऊपर शॉट लेना पड़ गया, और वो आके कहते हैं कि ही इज नथिंग बट अ कॉन मैन फ्रॉम कैनेटिकट। कॉन मैन का मतलब ये होता है कि भाई जो बंदा किसी को उल्लू बना के उससे पैसे लूट सके, तो यही काम है बेसिकली निक खान का WWE में इस टाइम पे करना। और टोनी खान कहते हैं देयर इज ओनली वन खान इन रेसलिंग। और इसके बाद उन्होंने WWE के उस चीज के ऊपर भी शॉट लिया कि वो न्यू जापान के साथ डील करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो कहते हैं मैं देख रहा हूं बहुत समय से तुम कोशिश कर रहे हो निक, लेकिन तुमसे वो डील हो नहीं पाई। लेकिन दूसरी तरफ डायनामाइट पे जो है IWGP यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल ऑलरेडी डिफेंड करा गया है। और ये माना जा रहा था गाइस कि ये जो पूरा शॉट लिया था टोनी खान ने WWE और निक खान के ऊपर, इनफैक्ट न्यू जापान प्रो रेसलिंग को ये बहुत ज्यादा पसंद आया था, क्योंकि WWE कोशिश तो कर रही थी उनके साथ एक डील साइन करने की, लेकिन शायद न्यू जापान कभी भी उतनी इंटरेस्टेड नहीं थी, क्योंकि पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ है जब न्यू जापान ने ऑफर करा था और WWE ने बोला था कि भाई हम तुमसे कोई लेना देना नहीं रखना चाहते। तो ये गाइस काफी इंटरेस्टिंग बात है। नंबर 5 की हम बात करते हैं गाइस, तो ये तो एक रीसेंट एग्जांपल है जब एडी किंगस्टन ने डायनामाइट के बाद एक प्रोमो कट करा था,
और यहाँ पे उनको बोला गया था कि भाई क्राउड को जो है तुम जाके खुश करो। अभी जस्ट उन्होंने जंगल बॉय और केनी ओमेगा का मैच देखा था, ऑफ द एयर है, जो बोलना है बोलो, हम उन्हें खुश वापस भेजना चाहते हैं। और रिंग के अंदर जंगल बॉय, रे फेनिक्स और क्रिश्चियन केज खड़े हुए थे और यहाँ पे आके एडी किंगस्टन कहते हैं कि देखो भाई ये AEW है जहां पे हम एक्चुअली अपने फैंस की सुनते हैं, हम दूसरी कंपनी की तरह नहीं है। और डेफिनेटली वो WWE के बारे में बोल रहे थे और यहाँ पे वो कहते हैं कि जिस टाइप का लेवल ऑफ एक्शन तुम्हें देखने को मिलता है, यहाँ पे लेजेंड्स को रिस्पेक्ट से ट्रीट करा जाता है और साथ के साथ मेरे और रे फेनिक्स जैसे जो सुपरस्टार्स हैं वो तुम्हें सिर्फ AEW के अंदर ही देखने को मिलेंगे। और वो कहते हैं मुझे पता है कि मैं बर्न कर रहा हूं एक और ब्रिज को, बट ये सारी चीजें यू कैन नॉट सी ऑन द अदर चैनल। और ये डेफिनेटली वो मेंशन कर रहे थे भाई WWE को। यहाँ पे एक फनी चीज इस पूरी सेगमेंट में ये थी कि भाई क्रिश्चियन का चेहरा देखने वाला था जब उन्होंने ये बात बोली कि यहाँ पे लेजेंड्स को रिस्पेक्ट से ट्रीट करा जा रहा है। वो सोच रहे थे भाई मैं क्या ही रिएक्ट करूं, यहाँ पे मुझे नहीं पता ये ऐसा भी कुछ बोलने वाला था। तो गाइस ये डेफिनेटली बढ़िया था, ऑफ द एयर था, लेकिन काफी फ्रॉम द हार्ट जिसको कहते हैं वो प्रोमो हमें एडी किंगस्टन की तरफ से सुनने को मिला। नंबर 4 की हम बात करते हैं तो ये वो टाइम है गाइस जब जेक हेगर जस्ट AEW के अंदर आए थे और हम जानते हैं कि जब वो WWE में थे उनका जो गिमिक था लोग उसमें वी द पीपल चैंट करते थे। और जब पहली बार जेक हेगर खड़े हुए थे रिंग के अंदर और जेरी को अपना प्रोमो कट कर रहे थे तो लोग यहाँ पे बोल रहे थे वी द पीपल चैंट हो रही थी। और जेरी को कहते हैं कि देखो भाई वो चीज तुम भूल जाओ बिकॉज इट वॉज जस्ट अ स्टूपिड आइडिया फ्रॉम बैड क्रिएटिव। और ये क्रिस जेरिको का वन ऑफ द फर्स्ट शॉट था जो उन्होंने AEW में लिया था अगेंस्ट WWE, डायरेक्टली क्रिएटिव टीम को बोल के कि हाँ भाई WWE की जो वो आइडिया उन्होंने सोचा था वो बिल्कुल बकवास था और लोगों को उसको भूल जाना चाहिए। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं तो ये भी एक रिसेंट एग्जांपल है डबल और नथिंग 2021 का, जब यंग बक्स लड़ रहे थे गाइस जॉन मॉक्सली से और उन्होंने यहाँ पे सबसे पहले रोमन रेंस को टॉन्ट करा, वही पोज करा जो रोमन अपना स्पीयर लगाने से पहले या फिर ट्रिपल पावर बॉम्ब लगाने से पहले करते थे शील्ड के अंदर। और जब उन्होंने पावर बॉम्ब लगाया मॉक्सली को उसके बाद शील्ड की फिस्ट बम्प भी दोनों यंग बक्स ने करी। तो भाई ये चीज डेफिनेटली एक शॉट था और वो कहना चाह रहे थे द बक्स ऑफ जस्टिस इंस्टेड द शील्ड। भाई तो ये एक मॉक था। नंबर 2 पॉइंट की अब हम बात करते हैं तो ये वो टाइम है जब टोनी खान ने WWE की सऊदी अरेबिया वाली सिचुएशन को मॉक करा था और भाई ये काफी हद से पार हो गया था क्योंकि WWE उस समय एक सीरियस प्रॉब्लम में थी, सुपरस्टार्स फंस गए थे और पता नहीं था वो कब वापस आ पाएंगे, काफी ज्यादा टेंस और डेंजरस सिचुएशंस थी। और सीएम पंक ने उस टाइम पे अपने ट्विटर पे एक ट्वीट डाली गाइस जो कि आप पढ़ सकते हैं, जहां पे उनका रिटर्न हुआ था WWE बैक स्टेज पे। वो कह रहे थे कि 5 साल की रेसलिंग में आप देख रहा हूं और कोई भी सेफ नहीं है मेरे क्रिटिसिज्म से। तो टोनी खान ने इसके ऊपर रिप्लाई करके लिखा नो वन इज सेफ क्वेश्चन मार्क साउंड्स लाइक अ प्लेन फुल ऑफ रेसलर्स इन सऊदी अरेबिया। ओ माय गॉड। तो ये डेफिनेटली एक शॉट था उस सिचुएशन के ऊपर और रैंडी ऑर्टन ने इसके ऊपर रिप्लाई करा टोनी खान को और एक आर्टिकल का लिंक डाला जो कि टोनी खान के फादर शाहिद खान के ऊपर था, कुछ एलिगेशंस को लेके कि जैगुआर्स ओनर शाहिद खान बीइंग इन्वेस्टिगेटेड फॉर करप्शन। और रैंडी ऑर्टन ने लिखा व्हाट्स द होल थिंग अबाउट ग्लास हाउसेस एंड स्टोन्स, यानी कि तुम्हारी अमीरी जो है उसका आखिर राज क्या है। और टोनी ने इसके ऊपर फिर से शॉट लिया और एक बहुत ही सैवेज रिप्लाई करा रैंडी ऑर्टन को। उसके बाद तो आप सुन के और भी हैरान रह जाएंगे। टोनी ने लिखा आई थॉट यू ओनली टैग्ड मी इन योर पोस्ट व्हेन यू वर ग्रास्पिंग फॉर लेवरेज। इसका ये मतलब था कि जब ऑर्टन को नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था WWE के साथ तो वो टीज कर रहे थे कि मैं AEW में जा रहा हूं, लेकिन वो सिर्फ इसी वजह से था ताकि WWE उनको और ज्यादा पैसे दे सके। वो लिखते हैं कि ये जो आर्टिकल था 1 साल से पुराना हो चुका है और फॉल्स क्लेम्स है मेरे फादर के अगेंस्ट। और वो कहते हैं ये ही तुम बेस्ट कर सकते हो रैंडी, दैट इज नथिंग। मीनवाइल इन द टाइम सिंस दैट वाज रिटन यू सेड द एन वर्ड ऑन ट्विच। और ये डेफिनेटली भाई एक शॉट था, लेकिन ऑर्टन ने इसके अगेंस्ट लिखा भाई जैक्सनविल डिक्सी, जो कि डेफिनेटली डिक्सी कार्टर की तरह उनको कह रहे हैं कि तुम भी वैसे ही हो, बस डिक्सी हो जैक्सनविल से। और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें क्यों टैग करूंगा, अगर मुझे बिजनेस के बारे में कोई बात करनी होती तो मैं तुम्हारे फादर से बात करता। तो भाई ये काफी हीटेड सिचुएशन हो गई थी, बैक एंड फोर्थ, सैवेज पे सैवेज रिप्लाईज चल रहे थे और टोनी खान ने डेफिनेटली मॉक करा पूरी सिचुएशन को। और नंबर 1 की हम बात करते हैं गाइस, जो कि बहुत बड़ा पॉइंट था क्योंकि AEW के पहले डबल और नथिंग पेपर व्यू के अंदर कोडी रोड्स की एंट्रेंस हमें देखने को मिली। वो एक थ्रोन के ऊपर आते हैं और हम जानते हैं कि थ्रोन पे एंट्रेंस कौन करता है, द किंग ऑफ किंग्स ट्रिपल एच। और यहाँ पे एक स्लेज हैमर भी होता है कोडी के हाथ में। वो आगे आते हैं, सबको लग रहा होता है कि आखिर क्यों ऐसा करा जा रहा है, लेकिन वो जाते हैं वापस और पूरे इस थ्रोन को तोड़ देते हैं भाई। तो डेफिनेटली शॉट था ट्रिपल एच के ऊपर और उस पॉइंट से पहले यहाँ पे कोई भी ऐसा शॉट कोडी ने WWE के अगेंस्ट नहीं लिया था। तो गाइस डेफिनेटली ये एक बड़ी मोमेंट थी। तो ये थे 15
आ ऐसी बारी जब AEW ने शॉट लिया या फिर इंसल्ट करा WWE को। अगर आप इसकी उल्टी वीडियो भी देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट्स में बताएं। ये पसंद आई है तो इसे लाइक करें गाइस, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।